Next illustration is illustration number 3. The following histogram shows the monthly wages of workers in a factory. Histogram यहाँ हमें already mentioned है. We just have to find out the question answers. Like they have asked us find the largest and the least number of workers. तो जो questions हमसे पूछे गए हैं वो histogram में से हमें inference करके निकालने होंगे. तो उन्होंने क्या पूछा है, largest and least number of workers निकालने हैं इस histogram से. So just focus on this histogram. Focus on this histogram. Just have a look. We need to find the largest and the least number of workers. So in this graph we can see that the number of workers are present on which axis. सबसे पहले हमें axis ढूंढनी होगी. So here in this x axis we have monthly wages. मतलब कितने पैसे उनको monthly मिल रहे हैं. So these are the monthly wages in rupees. So this means this we do not have to find. We have to find the number of workers. तो ये नंबर ऑफ वर्कर्स है. अब 100 जो है मेरा एटमोस्ट है उसके आगे भी है. तो अब 100 के करस्पॉन्डिंग अगर मैं देखूं तो कौन सा ग्राफ जो है, कौन सी लाइन जो है 100 को एक्सीड कर रही है, ये. दिस मीन्स 350 टू 400 के बीच में जो वर्कर्स हैं जिनको वेजेस मिल रहे हैं वो सबसे ज्यादा है. दिस मीन्स हियर दिस वन. So this means, what does this mean? That find the largest and the least number of workers. So the largest number of workers are, so to find the largest number of workers, what we can do, just have a look. This is 100, this is 100, so 100, then what is the division? This means 90 से लेके 100 तक ये 10 divisions हैं. ये इन्होंने 10 divisions consider किए हैं. This means I have to consider these two cases also. मतलब यहाँ तक तो 100 है ही, इस लाइन तक 100 है, इसके बाद दो divisions और लिए हैं. तो ये दो divisions की वैल्यू कितनी होने वाली है? For suppose 80 to 100, मतलब 90 to 100 अगर हम करते हैं तो 1 2 3 4 5. One division means 2 units. One division means 2 units. 1 सेंटीमीटर, ये जो छोटा ब्लॉक दिख रहा है 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक जो है वो किसके बराबर है? 2 यूनिट्स के बराबर है. दिस मीन्स 100 तो हो गई, देन 102, देन 104. दिस मीन्स देर आर 104 नंबर ऑफ वर्कर्स. लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? 104 वर्कर्स हैं दैट आर बीन वर्किंग. कितने हो गए? 104. देन स्मॉलेस्ट वी हैव टू फाइंड, जो सबसे कम है. स्मॉलेस्ट कितने हैं? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स ये. तो अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको फाइंड करने के लिए जस्ट हैव अ लुक एट दिस डिवीजन, द स्मॉलेस्ट डिवीजन. सो दिस मीन्स 10 के बाद कंसिडर करना है. तो एक डिवीजन 2 यूनिट्स को ले रहा है, तो 10, 12, this means 12 and 14. So the smallest number of division is 14. Smallest number of division is what? 14. 14. So this is how you have to find out the answers from your given histogram. तो ऐसे आप ग्राफ को आपको पर्टिकुलरली बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा सो दैट यू कैन आंसर द क्वेश्चंस गिवन. और भी पूछा है हमसे एक और क्वेश्चन, ऑल्सो देयर वेजेस इन रुपीज. तो इनके वेजेस इन रुपीज क्या है? तो हमने देखा कि ये सबसे लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट वाले की कितने हैं? 350 से लेके 400 तक. और स्मॉलेस्ट वाले के कितने हैं? स्मॉलेस्ट वाले के हैं 400 से लेके 450 तक. So this is the answer to the question. तो क्या किया हमने? सिर्फ हिस्टोग्राम को ऑब्जर्व किया और उसमें से हमारे आंसर्स निकाले. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज द फॉलोइंग हिस्टोग्राम डिपिक्ट्स द मार्क्स obtained by 45 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास. लुक एट हिस्टोग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्या क्या निकालना है? व्हाट इज द क्लास साइज? ओके, सो अगर हम इसको देखें, इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें, तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द क्लास साइज. सपोज आपको दिख रहा होगा. सो व्हाट इज द क्लास साइज इन दिस केस?
तो इस केस में मुझे क्लास साइज निकालना है। हमने सीखा है कि जो हमारे क्लास इंटरवल्स होता है, क्लास साइज होता है, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे प्रेजेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे जाएंगे। क्लास साइज क्या है, तो 0 to 10, 10 to 20, कोई भी किंक नहीं बनी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कोई भी किंक नहीं बनी है। इसका मतलब क्या है कि 0 और 10 के बीच में रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है। सो दिस मीन्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. So the class size is what? 10. Class size is what? 10. So the first question was, what is the class size? So the answer is 10. Then we can write here, the class size is 10. It is 10. Then we have how many students obtained less than 10 marks. Now we have to find how many students scored less than 10 marks. तो ये भी हम ग्राफ से निकालेंगे। It's not getting zoomed, but we can find out from here only कि कितने स्टूडेंट्स ने 10 मार्क्स से कम स्कोर किया। तो सबसे पहले तो ये मार्क्स वाला पोर्शन है। सो दिस मीन्स 10 मार्क्स वाला पोर्शन कौन सा है, 0 to 10, ये है 0 to 10 मार्क्स वाला। अब 10 ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये नंबर ऑफ मार्क्स है। तो 10 मार्क्स से कम मतलब किसने स्कोर किया, तो किन स्टूडेंट्स ने स्कोर किया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही है। सो दिस मीन्स 10 मार्क्स से कम या 10 मार्क्स जो एग्जैक्ट अगर हम 10 मार्क्स देखें तो वो किसने स्कोर किया है, 3 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है एग्जैक्ट फ्रॉम 1 to 10। मतलब 1 to 10 का मतलब क्या है, 1 to 10, 0 to 10 का मतलब क्या है, 0 to 10 का मतलब है कि 0 से लेके 10 तक हम पूरे नंबर्स को काउंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 10 एक्सक्लूसिव है। तो 10 से लेस देन कितने स्टूडेंट्स ने स्कोर किया, तो द आंसर इज 3। सो द आंसर इज 3. Then we have how many students obtained 30 or more marks. 30 और more marks, सबसे पहले इसका आंसर ढूंढते हैं कि 30 और more marks का मतलब क्या है। सो 30 से 40, 30 मार्क्स किस किस स्टूडेंट्स ने स्कोर किया, तो सबसे पहले 20 to 30 मार्क्स स्कोर किया, 10 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है 20 to 30 के बीच में, 20 to 30 के बीच में। सो दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट ऑब्टेन 30 और मोर मार्क्स। तो 30 या 30 से ज़्यादा, तो 30 से ज़्यादा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्कोर किया। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टेकिंग दिस ग्राफ। सो दिस इज 3 plus 3 plus, then we have 8, then we have 4, then we have this all graphs you have to count after 30. After 30 अब सारे ग्राफ्स को जब आप काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, तो आपको क्या मिल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स ने 30 और 30 से ज़्यादा स्कोर किया है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इंटरवल हाईएस्ट मार्क्स एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस इंटरवल। किस इंटरवल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स है, तो ये तो दिख रहा है कि ये वाला इंटरवल है 20 to 30 वाला, 20 to 30 वाला इंटरवल है जिसमें हाईएस्ट मार्क्स है। अब हाईएस्ट मार्क्स एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस इंटरवल। तो इस इंटरवल में no, they are asking which interval contain highest marks. So the highest marks are obtained by 70 to 80, 70 to 80, क्योंकि यहाँ पे हमें हाईएस्ट मार्क्स का इंटरवल निकालना है। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स का इंटरवल कौन सा है, 70 to 80। वी कैन नॉट टेक, ज़्यादा स्टूडेंट्स का नहीं निकालना है, प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज। ज़्यादा स्टूडेंट्स का नहीं निकालना है, क्या निकालना है हमें, ज़्यादा मार्क्स का। सो 70 to 80। और कितने स्टूडेंट्स हैं इस इंटरवल में, सो कितने स्टूडेंट्स हैं इस इंटरवल में देखेंगे तो 5 स्टूडेंट्स हैं इस इंटरवल में। सो द स्टूडेंट्स आर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 5। देन इफ पासिंग मार्क्स आर 30, व्हाट इज द नंबर ऑफ फेलियर्स। अगर पासिंग मार्क्स 30 है, तो अगर पासिंग मार्क्स 30 है तो 30 तो इतने स्टूडेंट्स ने स्कोर किया, मतलब इतने, ये यहाँ तक इस स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है, मतलब इसके बाद वाले सारे स्टूडेंट्स पास्ड हैं। 30 के बाद वाले सारे पास्ड है, जो 30 के अंदर आ रहे हैं वो भी पास्ड है। तो मतलब 30 के बाद वाले सारे पास है, 30 से कम वाले सारे फेलियर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 3। सो टू फाइंड दिस वी हैव टू प्लस 3 plus 6 plus then we have 10. So this means 6 plus 3, 9 plus 10, 19 students are failed. 19 students are failed. तो कैसे निकाला, 30
20 to 30, 30 के पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको काउंट करना है। वो सारे स्टूडेंट्स क्या हो गए, फेल हो गए, क्योंकि 30 मार्क्स क्या है हमारा, पासिंग मार्क्स है। तो पासिंग मार्क्स से कम जो भी होंगे वो क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। नेक्स्ट, observe the following histogram and answer the following questions given below. So here similarly हमें histogram को observe करना है और find out करना है कि हमारे answers क्या हैं। Just look, have a look at the histogram given. So what are they asking first of all? What information in being given by the graph? सबसे पहले तो वो पूछ रहे हैं कि ग्राफ हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ग्राफ हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कितने स्टूडेंट्स, कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स है क्लास में और उनकी करस्पॉन्डिंग हाइट कितनी है। मतलब अगर इस इंटरवल में देखें 125 से लेके 130 तक, तो 125 से लेके 130 तक कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स, वन नंबर ऑफ गर्ल, मतलब एक लड़की की हाइट 125 से लेके 130 तक है, दो लड़कियों की हाइट 130 से लेके 135 तक है, 135 से लेके 140 तक के लिए 3 नंबर ऑफ गर्ल्स है। सो दिस इंफॉर्मेशन इज बीइंग इन्फर्ड लाइक व्हाट इज आस्क्ड इन द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच ग्रुप डज कंटेन मैक्सिमम गर्ल्स। सो विच ग्रुप कंटेन्स मैक्सिमम गर्ल्स। सो इन दिस वी नीड टू फाइंड आउट कि कौन सा ग्रुप में, कौन से ग्रुप में मैक्सिमम गर्ल्स है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स तो यहाँ है, तो इसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम ये है। तो कौन से ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स है, 140 to 145, 140 to 145, 140 to 145। ठीक है, हाउ मेनी गर्ल्स हैव अ हाईएस्ट हाइट ऑफ 145 सेंटीमीटर्स एंड मोर। 145 और 145 से ज्यादा कितनी गर्ल्स हैं, तो ये हो जाएगा 4 plus 2 plus 1. So 4 plus 2 plus 1. This means 6, 7. 7 number of girls have a height of 145 centimeter or more. Next question is, if we divide the girls in 3 categories, how many would be there be in each category? अगर ये 3 कैटेगरी हैं तो कितनी गर्ल्स ईच कैटेगरी में आएंगी। तो सबसे पहले 150 सेंटीमीटर एंड मोर, तो 150 सेंटीमीटर, ये रहा 150 सेंटीमीटर और मोर। तो 150 सेंटीमीटर और मोर मतलब ये पूरा काउंट होगा, इनके बीच का इंटरवल 2 plus 1। सो 2 plus 1 इज नथिंग बट 3 गर्ल्स आ जाएंगी इस इंटरवल में। देन वी हैव 140 सेंटीमीटर टू लेस देन 150 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर टू लेस देन 150 सेंटीमीटर। यहाँ से 150 सेंटीमीटर तक लेस, दिस मीन्स 7 plus 4. So 7 plus 4, which is nothing but 11. Then we have group C, less than 140. So less than 140 मतलब ये सारी इधर आ जाएंगी, तो वो क्या हो जाएगा 1 plus 2 plus 3, 1 plus 2 plus 3, 1 plus 2 plus 3, 3 plus 2 5 plus 1 6. So this is the answer. This is how we can find out the answers from the given histogram. Next is the number of hours television watched in a day by the students of a particular class during holidays is shown in the following histogram. Look at the histogram and answer the following question. Histogram given है, हमें बस उसमें से questions के answers निकालने हैं। तो सबसे पहले for how many hours the maximum number of students watch TV. तो कितने स्टूडेंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स के लिए टीवी वॉच करते हैं। तो जस्ट लुक, हैव अ लुक एट द हिस्टोग्राम। हियर दिस आर द नंबर ऑफ आवर्स and this is the number of students. So they are asking what hours, how many hours maximum number of students watch TV. So maximum number of students means number of students ये है, maximum number of students 32, ये maximum number of students। इसका class interval क्या है 4 to 5। This means that number of hours, maximum number of hours कितने हैं 4 to 5 is being watched by different children. Maximum number of children watch TV of hours 4 to 5. So we can write the answer as 4 to 5. 4 to 5. Then next is, how many students watch TV for less than 4 hours? तो less than 4, ये 4 है, 4 से कम कितने students watch करते हैं? तो 4 plus 8 plus 20. Now 4 plus 8. First of all, if we write it here, 4 plus 8.
But now the third division, this means that this division, this. For this division, you need to find out what division is there here. So 20 से ऊपर, तो पहले सबसे तो एक डिवीजन कितने यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले this whole is of 4, then 8, then 12, 16, then 20. So 20 से दो ज़्यादा, so we can take it as 21 and 22. So less than, slightly less than 22, क्योंकि 0 से लेके 5 तक का डिवीजन 4 तक के डिविजन्स में कन्वर्टेड है. मतलब यहाँ से 0 से लेके 5 डिवीजन होते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 लिखा है. इसका मतलब क्या है कि एक डिवीजन कम है. इसका मतलब हम क्या करेंगे, 20 से लेके 22 तक होना चाहिए, लेकिन 22 से स्लाइटली लेस वी कैन टेक इट एज 21.6 ऑल्सो. बट we know that when we have a number of hours, so this can be in a decimal form, but when it comes to number of students, it is not in decimal form. So they are asking us how many students watch less than 4 hours, so we can take it as 21 or 22 also. Both are correct. Then 8 plus 4 is 12, 12 plus 21, 33. So 33 number of students watch TV in this particular interval. How many students spend more than 5 hours in watching TV? So more than 5 hours means here. इससे आगे जाना है. So more than 5 hours, 8 plus again 4 plus 6. You can take 6. So 8 plus 6 is 14. So this means there are 14 number of students who spend time on TV more than 5 hours. So these inferences are created only from the given histogram. So always remember कि you have to observe your histogram properly and then find out the answers from them.